फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेब स्टोरी के जो AMP इनवैलिड एरर जो आते हैं, जो अनफॉर्चुनेटली आजकल जैसे आप कोई भी वेब स्टोरीज़ बनाते हो एंड आप उसमें प्रॉपर SEO करते हो एंड प्रॉपर उसमें आप गूगल के अकॉर्डिंग जो जो SEO फ्रेंडली वेब स्टोरीज़ होनी चाहिए आप सब कुछ उसमें करते हो, बट फिर भी आपका कुछ एरर आपको देखने को मिलते हैं। आपको ये वाला एरर देखने को मिलता है, आपको ये वाला एरर देखने को मिलता है। मतलब हम पूरी कोशिश कर लेते हैं एंड वेब स्टोरीज़ को हम अपडेट भी करते हैं, सब कुछ हम चेक कर लेते हैं, हम चेकलिस्ट भी चेक कर लेते हैं कि कोई भी हमें एरर शो ना हो, फिर भी वो एरर हमें शो होता है। एंड ये पर्सनली मेरे साथ भी हुआ है। मतलब मैं स्टार्टिंग से जब वेब स्टोरी पे वर्क करी थी, मेरा डेली का मेरे ब्लॉग में 10K प्लस 20K 5K 1K ऐसे करके मेरे वेब स्टोरी पे व्यूज़ आते थे। पर डे का मेरा ट्रैफिक ये इतना होता था एंड सडनली क्या हुआ, मेरी वेब स्टोरीज इंडेक्स ही नहीं हो रही है। अब इंडेक्स क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि ये AMP का एरर आ रहा है एंड उसकी वजह से क्या हो रहा है कि मेरी रैंकिंग वेब स्टोरीज़ की धीरे धीरे, मुझे पता भी नहीं लगा एंड धीरे धीरे वो वेब स्टोरीज़ की रैंकिंग गिरती गई, डाउन होती गई, जिसकी वजह से मेरे अब ब्लॉग पे व्यूज़ पर डे 500 भी नहीं आते थे। सो मैं इस बारे में थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब सडनली वेब स्टोरीज़ पे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते थे, बस सडनली ऐसा होने लगा। सो मैं इस बारे में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थी कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से जब से वेब स्टोरीज़ बना रही हूँ मैं प्रॉपर उसका SEO कर रही हूँ, मैं गूगल के पॉलिसीज़ में जाके पढ़ रही हूँ SEO के बारे में, वेब स्टोरीज़ के आप प्रॉपर SEO फ्रेंडली कैसे कर सकते हो। मैं प्रॉपर SEO भी कर रही थी, फिर भी मेरे साथ ये इशू सडनली हो रहा था एंड बार बार। एंड आपको तो पता है सर्च कंसोल में जो भी आपके कोई भी आपके अगर वेबसाइट में ब्लॉग में कोई भी इशू होगा वो एकदम से शो नहीं करेगा। सर्च कंसोल आपके जो एरर है उनको सॉल्व होने में भी आपको 5 to 10 डेज़ बाद दिखाएगा एंड जो आपके साइड में एरर है उसको भी काफ़ी लेट दिखाता है। तो ये एरर मेरी साइड में पहले से ही आ गया था, बट मेरे साइड में मुझे सर्च कंसोल में बाद में दिखाई दिया। सो ये एरर मेरे एंड एक साथ 5-6 वेब स्टोरीज़ में मेरे ये एरर शो होने लगा। सो मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थी। मैं रात भर बैठ के उसमें चेक करी थी कि मेरे साथ क्या इशू हो रहा है वेब स्टोरीज़ में, क्या AMP मैंने सेटिंग्स नहीं किया, मैंने AMP की प्लगइन डीएक्टिवेट करके दोबारा एक्टिवेट करी, फिर मैंने चेक किया, फिर भी मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिला। फिर मैंने वर्डप्रेस की जो प्लगइन होती है उसमें जाके सपोर्ट में जाके देखा, वहाँ पे मैं रात में चेक मतलब नॉर्मल पढ़ रही थी कि वेब स्टोरीज़ के रूल्स क्या होने चाहिए, कोई प्लगइन के में कोई तो एरर नहीं है कि इस वजह से ये वेब स्टोरीज़ का एरर आ रहा हो। एंड इसका मुझे सॉल्यूशन एक सपोर्टर ने बताया, वर्डप्रेस के प्लगइन के एक सपोर्टर ने, कि आपके या तो थीम में कोई दिक्कत है या आप हो मे भी आपके कोई प्लगइन में जो दिक्कत हो वो इंटरफेयर कर रही हो आपकी वर्डप्रेस की जो वेब स्टोरी की प्लगइन है उसमें। मतलब ये सॉल्यूशन मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दिया कि मे बी इसके सॉल्यूशन ठीक ना हो। बट कुछ दिन बाद मैंने क्या किया, एकदम से अपने ब्लॉग की सारे प्लगइन एंड देन मैंने वेब स्टोरी का AMP टेस्ट किया एंड वो वैलिड हुआ। अब मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ मे बी कि ये तुक्का लग गया हो या कुछ और हो, मे बी मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ। फिर मैंने सारी प्लगइन एक्टिवेट कर दी एंड देन मैंने दोबारा AMP टेस्ट किया तो वो फिर से इनवैलिड। सो अब मुझे पता लगा था, मुझे इतना क्लियर हो गया था कि ये प्लगइन की वजह से हो रहा है। एंड ये आपको भी लोग, आप वीडियोज़ देखोगे, आप यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोज़ है, आप वेब स्टोरी से रिलेटेड वीडियो अगर देखोगे सब ये बोलेंगे आपने पोस्टर इमेज का साइज़ ये है, लोगों का साइज़ ये है, वगैरह वगैरह, URL में स्टॉप वर्ड्स है, नंबर है URL में, बहुत से लोग आपको ये चीज़ें बताएंगे। मैंने भी वीडियोज़ देखी थी, मुझे भी लगा कि मे बी ये चीज़ है, बट मैंने ऐसी कोई चीज़ की नहीं। तो फिर मेरी वेब स्टोरी में ये इशू आ रहा है, मेरे MP टेस्ट किया वो इनवैलिड हो रहा है। तो अब ऐसी सिचुएशन में अब क्या करोगे आप? बंदा फंस जाता है ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि वो कर सब कुछ ठीक रहा है बट फिर भी उसको ये एरर शो हो रहा है। मेरे साथ भी सेम सिचुएशन थी। तो मैंने अब वीडियोस देखे, मेरे को पता लग गया कि अब मेरे को खुद से ही कुछ सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने बताया, मैंने अपनी सारी प्लगइन डीएक्टिवेट कर दी थी। उस टाइम मेरे AMP टेस्ट वैलिड हो गया। तो अब मुझे कंफर्म हो गया था कि प्लगइन में ही कोई इशू है। अब मुझे बस ये फाइंड आउट करना था कि कौन सी प्लगइन में है। तो मैंने क्या किया, 1 बाय 1 एक एक प्लगइन डीएक्टिवेट की, देन AMP टेस्ट किया, इनवैलिड ही था। फिर दूसरी प्लगइन डीएक्टिवेट की, AMP टेस्ट किया, इनवैलिड। फिर सडनली मैंने एक प्लगइन डीएक्टिवेट की, उस प्लगइन की वजह से मे बी मेरी साइट में ये AMP का एरर आ रहा था, मैंने उस प्लगइन को डीएक्टिवेट किया, देन मैंने अपनी AMP टेस्ट किया तो वो वैलिड हुआ। मुझे लगा फिर से कोई तुक्का हो सकता है, मैंने सब कुछ रिफ्रेश किया, सब कुछ हटा दिया, रीसेंट वगैरह सब कुछ हटा दिया, दोबारा चेक किया, उसी प्लगइन को मैंने एक्टिवेट किया, टेस्ट किया, इनवैलिड। उसी प्लगइन को मैंने डीएक्टिवेट किया, दोबारा टेस्ट किया, वो वैलिड। अब
मुझे कंफर्म हो गया था कि ये उसी प्लगइन की वजह से। अब उस प्लगइन का नाम मैं आपको बता देती हूँ। उस प्लगइन का नाम है एड्स इंसर्टर। वो प्लगइन आप बेसिकली एड्स लगाने के लिए अपनी साइट में मैनुअल एड्स वगैरह लगाने के लिए यूज़ करते हो। सो वो प्लगइन मैंने अपनी साइट में डाल रखी थी एंड उस प्लगइन से मेरे को ये एमपी का इशू आ रहा था। बट उस प्लगइन के मैंने रेटिंग्स वगैरह देखी, उस प्लगइन की रेटिंग काफ़ी अच्छी है एंड इवन यूट्यूब पे मैंने मैनुअल एड्स लगाने में जितनी भी सारी वीडियोस है सब उसी प्लगइन पे। इवन एक की वीडियो ये भी है कि वो एएमपी के लिए भी बेस्ट प्लगइन है। बट नाउ बात यही आती है कि अगर वो बेस्ट प्लगइन है तो वो एएमपी में मतलब क्यों इफेक्ट कर रही है। मतलब मैं उस प्लगइन के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं उठा रही हूँ, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कर रही हूँ। मे भी हो सकता है उस प्लगइन में कोई इशू हो रहा हो, या मे बी ये भी हो सकता है आपकी साइड में अगर ये एरर आ रहा है आपकी साइड में कोई और प्लगइन इशू करे। डोंट नो ये वेब स्टोरी के प्लगइन में इशू है या उस प्लगइन में। बट उस प्लगइन को मैंने डीएक्टिवेट किया तो मेरी स्टोरी वैलिड हो गई एएमपी टेस्ट में। अब वो फिक्स भी हो चुके हैं। बट हाँ, इससे मेरे साइड में एक साइड इफ़ेक्ट हुआ है, इसलिए मैंने सोचा मैं इस पर वीडियो बनाऊँ, आपके साथ शेयर करूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है ये इशू। क्योंकि वेब स्टोरी का फ़ीचर अभी गूगल ने न्यूली निकाला है एंड ज़्यादा कोई पुराना से फीचर नहीं है एंड ज़्यादा इस पर कोई अभी बात भी नहीं कर रहा है एंड काफ़ी लोगों को इस पर प्रॉब्लम भी आ रही है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ मैं कि ये इशू मेरे साथ भी हुआ है। क्योंकि मैं स्टार्टिंग से जब से वीडियो बनाई थी मेरे को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा था, बस सडनली मेरा ट्रैफिक ज़ीरो हो गया है, लगभग ज़ीरो ही हो गया है उस साइट पे। एंड ये सिर्फ इसी इशू की वजह से हुआ है, इसी एमपी एरर की वजह से हुआ है। अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मैंने प्लगइन एक्टिवेट कर दी है। अभी एक्टिवेट करने के बाद मैं किसी अपने वेब स्टोरी के लिंक को कॉपी करती हूँ, देन उसको एएमपी टेस्ट में जाके चेक करती हूँ। देखिए मैंने एएमपी टेस्ट में जाके उसे चेक किया है, अभी वो इनवैलिड आ रहा है क्योंकि मैंने उस प्लगइन को एक्टिवेट कर दिया था। अब मैं ना आपको उस प्लगइन को जाके मैं एक बार आपको दोबारा से दूसरे लिंक का कर देती हूँ। दूसरा लिंक मैंने डाला, टेस्ट कर देती हूँ। अब देखिए अब दूसरा लिंक भी टेस्ट हो रहा है एंड देखिए वो भी अब एएमपी इनवैलिड शो कर रहा है। सो अब मैं जाती हूँ अपने ब्लॉग में, मैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाती हूँ एंड अब मैं उसको प्लगइन को डीएक्टिवेट करती हूँ। अब आप देखिए एएमपी टेस्ट हो रहा है एंड नाउ देखिए वैलिड हो गया है। अब आप भी अगर आपके पास भी ये एरर आ रहा हो आप चेक करिए कि आपकी प्लगइन कौन सी ऐसी है, कौन सी प्लगइन आपकी वेब स्टोरी प्लगइन में इंटरफेरेंस कर रही है, कौन सी प्लगइन ऐसी है। आप उसे प्लीज़ जल्दी से जल्दी आप उसे डीएक्टिवेट करिए। मे भी कुछ टाइम बाद आप एक्टिवेट करके देख सकते हैं, बट उस टाइम के लिए आप उसे डीएक्टिवेट कीजिए क्योंकि रैंकिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, व्यूज़ कम आने लगेंगे, आपके ट्रैफिक डाउन हो जाएगा। क्योंकि मेरे साथ हुआ, मैंने काफ़ी लेट इसका सोल्यूशन निकाला है। सो आप ऐसी गलती ना करें, इसलिए आप जल्दी से इसे चेक करें। सो आपके साथ ऐसा ना हो, आप जल्दी से इसे सॉल्व कर लो, इसलिए मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँ ये बात अपनी। एंड प्लीज़ आप एक बार चेक करना, अगर आपके साथ भी सेम इशू आपको देखने को मिल रहा है आप एक बार चेक करना। मे बी आपकी थीम में कोई प्रॉब्लम हो, मे बी आपके क्योंकि वो दो सॉल्यूशन मांगते हैं कि डिफ़ॉल्ट थीम यूज़ करें या तो आप वर्डप्रेस की, या फिर आप मे बी आपके प्लगइन में कोई इंटरफेरेंस हो रही हो, आपके प्लगइन कोई दिक्कत दे रही हो वेब स्टोरी प्लगइन को, तो आप उसको देखें एक बार। क्योंकि मुझे नहीं पता ये एड्स इंसर्टर प्लगइन ही खाली कर रही है या अदर कोई प्लगइन भी है, बट मेरी साइड में एड्स इंसर्टर प्लगइन कर रही थी। सो अभी तो मैंने फ़िलहाल उस प्लगइन को डीएक्टिवेट कर दिया। एंड अगर आपको वेब स्टोरी से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है आप मेरे को ईमेल भी करिए। एंड ब्लॉगिंग से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन है आप मुझे इंस्टा पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन करें एंड लिंक्डइन पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो अभी अगर आपको वेब स्टोरीज़ के बारे में जानना है कि वेब स्टोरी होती क्या है, वेब स्टोरी को आप फ़ोन और टैबलेट से भी बना सकते हो नहीं, या इसके अदर मैं इस वीडियो में कोई बात नहीं करूँगी क्योंकि इसका पूरा आर्टिकल मैंने अपने ब्लॉग में लिख रखा है। आपको अगर पढ़ना है आप मेरे ब्लॉग में जाके पढ़ सकते हैं, SEO बाय मेटा हिंदी, या अगर आपको पढ़ना है आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं वेब स्टोरी क्या है बाय संस्कृति गोयल, आपको आर्टिकल मिल जाएगा मेरा लिखा हुआ। आप मैंने उसमें डिटेल में बताया कि आप वेब स्टोरी से अर्निंग कैसे कर सकते हैं, वेब स्टोरी से अर्निंग करने के कितने तरीके हैं, मैंने उसमें सब कुछ डिटेल में बताया। वेब स्टोरी में आप एड्स कैसे लगाते हैं सब कुछ मैंने बताया, आप उसमें जाके पढ़ें। एंड ये एएमपी का इशू आई होप आपके साथ ना हो, एंड अगर आपके साथ हो रहा है आप इसका ये सॉल्यूशन एक बार करके देखिए, आप एक बार ट्राई करके देखिए जो मैंने आपको सॉल्यूशन बताया। मे भी ये वर्क कर जाए, मे भी ना भी वर्क करे, क्योंकि ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। साइट में बहुत तरह के इशू होते हैं, थीम का इशू हो सकता है, प्लगइन का इशू हो सकता है, एंड इवन मे भी हो सकता है आपने प्रॉपर एसईओ ना किया हो, बट मैंने प्रॉपर एसईओ किया था इसलिए मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी कि मैंने एसईओ में कोई दिक्कत नहीं की है। ये पक्का किसी प्लगइन या थीम की वजह से ही हो रहा है। प्लगइन डीएक्टिवेट करके मेरे एएमपी एरर फिक्स हो गया। सो
मे बी आपका भी हो जाए अगर आप यूज़ करते हैं। अगर एसईओ रिलेटेड आपको वेब स्टोरी एसईओ फ्रेंडली कैसे लिखें, कैसे आप बना सकते हैं, आप उस आर्टिकल पे जाके पढ़ सकते हैं। एंड अगर आपको और कोई क्वेरीज है आप मुझे कनेक्ट कीजिए। ब्लॉगिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो मैं कोशिश करूँगी इसको सॉल्व करने का। सो मिलते हैं आने वाली वीडियोज़ में। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुई हो।